आज के लेसन के अंदर ना हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ये देखेंगे कि CSS से जो क्लासेस हैं वो कैसे चेंज हो सकती हैं, रिमूव कैसे हो सकती हैं, ऐड कैसे हो सकती हैं, या पहले अगर कोई क्लास नहीं लगी हुई तो नई क्लास कैसे लगेगी, ठीक है, और या टॉगल वगैरह किस तरीके से होता है, ये हम पहले चेक करेंगे कि वैसे कि आई मीन सिर्फ रिफ़्रेश करने पर कैसे जो है वो क्लास चेंज होती है, और फिर हम किसी बटन के क्लिक पर ये काम करवाएंगे कि बटन के क्लिक पर क्लास ऐड होगी या रिमूव होगी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक H1 टाइप करता हूँ और उसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ lorem 3 और उसको मैं एक ID प्रोवाइड कर देता हूँ कि हेडिंग, इसको सेव कर दिया और इस हेडिंग को मैं गेट करता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर कि लेट माई हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID है हमारे पास हेडिंग। इसको सेव कर दिया। सबसे पहले ब्राउज़र में आकर हम चेक कर लेते हैं कि वो हेडिंग हमें यहाँ शो हो रही है। अब क्या हो रहा है कि हम वो हेडिंग तो लिख दी, लेकिन अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि आया इसके ऊपर कोई क्लास लगी हुई है या नहीं है। तो सबसे पहले उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, वो हम चेक कर लेते हैं उसके ज़रिए। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि माई हेडिंग जो वेरिएबल है उसके अंदर वो पूरी हेडिंग सेव हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि माई हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट, ये क्लास लिस्ट एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के ज़रिए हमें क्या होगा कि ये पता चलेगा कि आया इसके अंदर कोई क्लास है या नहीं। तो इसको मैं यहाँ से कट करके इसको मैं कंसोल के अंदर जाके प्रिंट करवाता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैंने क्या किया कि माई हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट को यहाँ पर आकर मैंने स्टोर कर दिया इसके अंदर। और अब मैं कंसोल के अंदर जाके चेक करूँगा कि आया इसके ऊपर कोई क्लास लगी हुई है या नहीं। जब अगर यहाँ रिफ़्रेश किया कंसोल में तो ये ब्लैंक शो हो रहा है हमें, यानी इसके ऊपर कोई क्लास नहीं लगी हुई। और इस एरो को मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और ये भी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर लेंथ उसकी 0 है। अब हम क्या करते हैं कि इंटेंशनली यहाँ पे कोई क्लास ऐड करवा देते हैं। क्लास है हेड के नाम से, इसको सेव कर दिया और बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। और अब मैंने ख़ुद से क्लास ऐड किया और जब ब्राउज़र में आकर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यू कैन सी कि उसने उसकी जो क्लास है वो बता दिया कि इसके ऊपर हेड की क्लास जो है वो लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि ये होता है कि अगर कोई क्लास लगी हुई है तो हम यानी क्लास इस तरीके से चेक हो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि अब इसके अंदर कोई क्लास हम ऐड करवाते हैं। तो मैं CSS मुझे ओपन करनी होगी यहाँ पर। ये CSS को मैंने यहाँ ओपन किया और यहाँ चेक करें हमारे पास। तो मैं ये जो हेड है इसको सबसे पहले मैं यहाँ CSS के अंदर ऐड कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और उसकी जो कलर है टेक्स्ट कलर वो मैं ब्लू कर देता हूँ। इसको सेव कर दिया और साथ ही मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। टॉप बॉटम की 3 REM, इनफैक्ट 2 REM और राइट लेफ्ट की 0। इसको सेव किया और ब्राउज़र में आएंगे, जब रिफ़्रेश करेंगे तो वो हेड के ऊपर ये स्टाइल जो है वो जो क्लास है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगी। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। बल्कि उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर ये हेड की क्लास नहीं लगी हुई, पहले से हेड की क्लास यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन CSS के अंदर हमारे पास ये क्लास जो है वो डिफ़ाइन है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं जावास्क्रिप्ट से कहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे छोटा करना दें यू कुड सी इट ईजीली। मैं ऐसे कहता हूँ कि माई हेडिंग, जिसके अंदर वो पूरी हेडिंग सेव है, डॉट क्लास लिस्ट, उसकी ये प्रॉपर्टी है क्लास लिस्ट, और उसकी क्लास लिस्ट को चेक करो कि कितनी क्लासें हैं उसके अंदर, और जो भी क्लासें हैं उसके अंदर एक क्लास ऐड कर दो, डॉट ऐड।
और इसकी पैरेंथेसिस यानी ये एक फंक्शन है। ऐड क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इस हेड को जाकर सेव कर देता हूँ। आई मीन हेड को उसके अंदर जाकर मैं रखता हूँ कि ये वाली क्लास ऐड कर दो उसके अंदर, यानी माई हेडिंग के अंदर पहले से पड़ी हुई क्लासेस को चेक करो, जो भी क्लासेस पहले से मौजूद हैं उसके ऊपर आकर ये क्लास ऐड कर दो। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है, आई मीन उसका वो कलर दिख रहा है, तो मैं टेम्परेरी इसको ज़रा डिसेबल करके आपको दिखाता हूँ कि पहले से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इवन अगर एलिमेंट्स में आकर चेक करें तो आप ये चेक कर देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर आईडी है, जस्ट नथिंग एल्स। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको जाकर मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माई हेडिंग के अंदर ये क्लास ऐड करो, और जब रिफ़्रेश करेंगे तो न सिर्फ ये कि यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया, बल्कि यहाँ अगर आप नीचे चेक करें तो वो उसने क्लास भी एक ऐड कर दी है इसके अंदर, हेड नाम की। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि अब वो क्लास यहाँ पर हमने ऑलरेडी, मैं क्या करता हूँ कि क्लास लगा देता हूँ यहाँ पर आगे, और मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्लास यहाँ पर मेंशन थी। तो अब की बार मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रिमूव करता हूँ, सेव किया तो डेफिनेटली वो स्टाइल हमें दिख रहा होगा, बिकॉज क्लास अब की बार हमने खुद से यहाँ पे लगा दी है। अब मुझे वो क्लास रिमूव करनी है। पहले क्लास लगी हुई है ऑलरेडी, यहाँ आप चेक कर सकते हो इस जगह पे कि वो क्लास ऑलरेडी मेंशन है इसके अंदर, वो क्लास मुझे रिमूव करनी है इसके अंदर से। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले उसी तरीके से माई हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव भी उसी तरीके से एक फंक्शन है, और मैं करता हूँ कि इसके अंदर से हेड नाम की क्लास है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। सो हे यू कैन सी कि यहाँ पर ऑलरेडी वो क्लास जो है वो मेंशन है। जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो स्टाइल ही सारा ख़त्म हो जाएगा, मीन कि वो क्लास भी यहाँ से क्या होगी है, रिमूव होगी है। तो पहले से जो क्लास मौजूद है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सिर्फ ये क्या हो रहा है, रिफ़्रेश के ऊपर ये काम हो रहा है। सो अब की बार मैं क्या करता हूँ कि मैं यही सारा काम किसी बटन के क्लिक पर करवाता हूँ मैं उससे। सो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है। सो बटन क्रिएट हो गया और उसके ऊपर मैं चेंज क्लास, और उस बटन को मैं एक आईडी दे देता हूँ माई BTN, और इस माई BTN को मैं यहाँ सबसे पहले कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके उसको सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी वेरिएबल में सेव करता हूँ कि लेट BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID है हमारे पास माई BTN। सो पहले ये जो काम सिर्फ रिफ़्रेश के ऊपर हो रहा था, अब मैं उसको बटन के क्लिक के ऊपर, जिसको हम पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि ऐड इवेंट लिस्नर, इवेंट एक ऐड होता है उसके अंदर, तो मैं कहता हूँ कि ये जो BTN है उसके ऊपर एक इवेंट को ऐड करो, ऐड इवेंट लिस्नर, और चूँकि ये फंक्शन है और वो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि क्लिक को ऐड करे, क्लिक एक जो इवेंट है उसको ऐड करे, और उसको मैं एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ इस तरीके से, और ये हम आगे फंक्शन की बॉडी के अंदर। सो ये क्लास ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। सो मुझे इसको ये रिमूव करने दें, बिकॉज ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। इसको सेव कर दिया, और यहाँ पहले आकर रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, और बटन हमारे पास मौजूद है और कोई भी स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। सो मुझे क्या करना है कि मैं इस सारे को उठाता हूँ, और इवन अगर मैं क्लिक भी करता हूँ तो अब की बार कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो मेथड है, यानी जिस तरीके से हम क्लास को ऐड करवा रहे हैं, वो हमने रखा हुआ है किसके अंदर, बाहर रखा हुआ था। अब फंक्शन के अंदर रखना है, और इस रिमूव को भी मुझे यहाँ से हटाना है, बिकॉज अब की बार मुझे क्लास रिमूव नहीं बल्कि ऐड करवानी है, ठीक है। सो उसकी स्टाइलिंग हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, और वो उस बटन के क्लिक पर वो
क्लास उसको ऐड होगी। ये रिफ़्रेश कर दिया, इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि स्टिल नथिंग, यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं है इस तरह की। लेकिन जो ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यू कैन सी कि वो क्लास यहाँ पे हेड नाम की ऐड हो गई है और वो स्टाइल भी हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज़ हो रही है कि जो है ना हमारे पास ऐड करने वाला काम और रिमूव करने वाला काम हो रहा है। सेम गोज़ विद दिस वन कि मैं यहाँ पर वो क्लास पहले ही ऐड कर देता हूँ जिसका नाम क्या है, हेड। हेड नाम की क्लास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। और अब की बार मैं क्या करता हूँ कि ऐड नहीं करता बल्कि क्लिक पर रिमूव कराता हूँ मैं इसको। ठीक है, सो सेव कर दिया। तो डिफ़ॉल्ट मुझे क्या होगा कि क्लास ऐड होगी, मौजूद होगी, यहाँ पे दिख रही है, स्टाइल भी बता रहा है कि क्लास मौजूद है और ये क्या है, हेड नाम की क्लास मौजूद है। और मुझे क्लिक के ऊपर मैंने इसको फंक्शन लगाया है कि माई हेडिंग के अंदर क्लासेस को चेक करे और जितनी भी क्लासेस उसके ऊपर लगी हुई हैं उसमें से अगर उसको हेड नाम की कोई क्लास दिखे तो उसको रिमूव कर दे। और ये काम क्लिक पर होगा। और अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो देखें कि वो क्लास वहाँ से रिमूव हो गई है। सिर्फ वो कीवर्ड जो क्लास का है वो मेंशन है, लेकिन जो हमारे पास जो उसका स्टाइल है वो रिमूव हो चुका है यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जिस तरह ये रिमूव है ना, इसी तरह एक और फंक्शन है इसके अंदर, उसका नाम है टॉगल। ठीक है, वो क्लास को टॉगल करेगा। ठीक है, क्लिक पर एक क्लास जो मैंने डिफाइन कर रखी है उसको टॉगल करवाएगा। टॉगल का मतलब ये है कि अगर है तो रिमूव कर देगा और अगर नहीं होगा, रिमूव्ड होगी तो ऐड कर देगा। उसको टॉगल का यही मतलब है। इसको रिफ्रेश किया तो वो क्लास चूँकि ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ मेंशन है इसके अंदर, तो वो उसने ऐड कर दी। लेकिन जो मैंने क्लिक के ऊपर टॉगल अप्लाई किया है, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऐड हो रही है, क्लिक करेंगे रिमूव हो रही है, क्लिक पे ऐड हो रही है, क्लिक पे रिमूव हो रही है, क्योंकि टॉगल का फंक्शन अब की बार हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। अच्छा, इन चीज़ों की ज़रूरत हमें कब पड़ती है कि हम कब इन क्लासेस को ऐड करना, रिमूव करना। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो डाटा जो है वो सारे का सारा बाहर से आ रहा होता है, यानी सर्वर से डाटा आ रहा होता है। उसकी कोई आपके पास न तो उसकी HTML आपके पास होती है, न ही उसकी CSS, यानी कोड वाइज आपके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बैकएंड से प्रोग्रामर ने कुछ चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करके रखी होती हैं। अब आपने क्या करना होता है कि आपने उनको, वो जो उसने क्लासेस यूज़ की हैं उन क्लासेस को आपने किसी स्टाइल को ऐड करना है, किसी स्टाइल को आपने रिमूव करना है, तो वो डेफिनेटली, चूँकि आपके पास कोड तो है कोई नहीं, आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो उसने जो आईडीज़ दी होती हैं उन आईडीज़ या क्लासेस की बेस पर हम क्या करते हैं कि हम उनको गेट करते हैं और फिर हम उनका स्टाइल जो है वो चेंज करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आईडी के ज़रिए हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम क्लासेस के ज़रिए एलिमेंट को, यानी मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि ULLI हैं उसके ऊपर जो कोई क्लासेस लगी हुई हैं, डिफरेंट डिव्स के ऊपर डिफरेंट क्लासेस हैं, या बहुत सारे पैराग्राफ्स पड़े हुए हैं, उन सारे पैराग्राफ्स के ऊपर सेम क्लासेस हैं, तो उन क्या हम काम करेंगे कि हम उनकी क्लासेस को गेट करके जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उनके स्टाइल चेंज करेंगे या कोई भी बिहेवियर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये काम अलग है क्योंकि आईडी यूनिक होती है और क्लासेस जो हैं वो मल्टीपल होती हैं, और ये मैं बात आपको बता चुका हूँ कि वो उसको अरे में कन्वर्ट करता है। जब भी आप क्लास को गेट करेंगे तो जावास्क्रिप्ट उसको अरे के ज़रिए अरे के अंदर डाल देगा, और अरे क्या होती है ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया है कि हमने क्लास टॉगल करवाई है इसके अंदर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर मैं कोई और क्लास, यहाँ मैं क्या करता हूँ कि कोई और क्लास मैं यहाँ पर CSS के अंदर बनाता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ कि BG पैरा। ठीक है, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको अब की बार रेड कर दिया। सिर्फ एक स्टाइलिंग मैंने स्टाइल उसका चेंज किया और वो क्या है, बैकग्राउंड कलर रेड वाला। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ अगर आप चेक करें तो हेड नाम की क्लास मौजूद है जिसकी स्टाइल भी यहाँ पे मौजूद है। एक नई मैंने यहाँ पर क्लास ऐड की है जिसका नाम क्या है, BG पैरा। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि वो पहले से जो लगी हुई क्लास है ना हेड, उसको मैं रिमूव करता हूँ और ये जो नई क्लास है इसको मैं
ऐड करता हूँ। तो ये काम किस तरीके से होगा, इसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर इसी के अंदर एक मेथड है, उसका नाम है रिप्लेस। रिप्लेस होगी आपकी बार क्लास, और कौन सी क्लास रिमूव होगी, जो क्लास आपने देनी है, रिमूव करनी है, रिप्लेस करनी है, ठीक है, वो पहले होगी, और जो उसको रिप्लेस करेगी वो बाद में देनी है। तो यहाँ पर कॉमा के साथ मैं दूसरी क्लास यहाँ पे ऐड करता हूँ, और वो है आपकी बार मेरे पास bg_para। तो वो क्या करेगा कि जो पहली क्लास है हेड वाली, उसको रिप्लेस कर देगा इसके साथ, और जब रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो चूँकि काम बटन के क्लिक के ऊपर हो रहा है, जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। और अब की बार अगर आप यहाँ चेक करें तो वो क्लास जो है वो रिमूव हो चुकी है। इवन कि हमारे पास यहाँ मौजूद है, आई मीन किसके अंदर, HTML के अंदर हमारे पास मौजूद है, और यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया है कि उस क्लास को हमने रिमूव कर दिया है। हेड की क्लास आपने पहले मेंशन करनी है, ये सिंटैक्स का समझ लीजिएगा। सिंटैक्स इसका ये है कि पहले आपने वो क्लास लिखनी है जिसको आपने रिमूव करना है, और बाद में आपने वो क्लास लिखनी है जिसके ज़रिए आपने पिछली क्लास को रिप्लेस करना है। और वही काम नॉर्मल हो रहा है, यानी जब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो क्लास उसका चूँकि ऑलरेडी मौजूद है, और ये क्लास को रिप्लेस करने वाला काम क्लिक के ऊपर चूँकि हो रहा है। सो जो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, क्लास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, इनफैक्ट पहली ख़त्म हो जाएगी और नई जो क्लास है वो आपकी ऐड हो जाएगी। सो इस तरीके से आप जो है वो क्लिक के ज़रिए, ठीक है, किसी क्लास को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, टॉगल करवा सकते हैं, या रिप्लेस भी कर सकते हैं, जिसका तरीका मैंने आपको बता दिया। आने वाले जो लेसन्स हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इफ़ एल्स को पढ़ेंगे, और इफ़ एल्स कंडीशन लगेगी उसके ऊपर, ठीक है, कि अगर वो फाइंड करे कि उसमें से एक पर्टिकुलर क्लास है तो उसको रिमूव कर देगा, चेक करेगा कि उसके अंदर वो क्लास है या नहीं। अगर तो वो क्लास होगी तो उसको वो रिमूव कर देगा, नहीं होगी तो ऐड कर देगा, या कोई भी जो भी हम फंक्शनलिटी अप्लाई करना चाहें वो हो सकती है।